करेंगे भोपाल की, जहां ओबीसी आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर से रोजाना सुनवाई होगी। आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण पर आज सुनवाई होनी थी। आज सामान्य वर्ग के वकीलों ने समय मांगा, सरकारी दस्तावेजों के अध्ययन के लिए समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तैयार हैं, आप नहीं। तो देखिए, ओबीसी आरक्षण पर आज से सुप्रीम कोर्ट में रोज सुनवाई होनी थी, लेकिन अब 8 अक्टूबर से ये सुनवाई रोज होगी। इधर इस मामले को लेकर आपको बता दें कि लगातार इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कोर्ट तो तैयार है, लेकिन शायद आप लोग नहीं। इसीलिए 8 तारीख तक का समय दिया गया। 8 तारीख के बाद अब रोज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण पर आज से सुप्रीम कोर्ट में रोज सुनवाई होनी थी, लेकिन अब 8 अक्टूबर से सुनवाई रोज होगी। इधर इस पूरे मामले को लेकर नए सिरे से सियासत भी शुरू हो गई। ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक में एक सुर में नजर आ रही कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब श्रेय की होड़ नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि ओबीसी आरक्षण पर पूरा क्रेडिट कमलनाथ और कांग्रेस सरकार का है, तो वहीं बीजेपी ने इस दावे पर पलटवार किया है। सांसद आलोक शर्मा का कहना है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। सीधा कमलनाथ जी की सरकार, कमलनाथ जी जब चीफ मिनिस्टर थे तब ये पारित हुआ। और मैंने पहले भी कहा है कि जब 2003 तक दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो 14% ओबीसी को आरक्षण दिया था, और 2003 के घोषणा पत्र में बात थी कि सरकार बनी तो 27% ओबीसी आरक्षण किया जाएगा। उसके बाद सरकार 18 में बनी, उसके पहले नहीं बनी, तो 18 में जब बनी तब कमलनाथ जी की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 27% आरक्षण दिया। और दूसरा, इन 15 सालों में और 20 के और 2020 के सालों में बीजेपी की ओबीसी के मुख्यमंत्री रहते हुए ये आरक्षण नहीं दिया गया। इसलिए पूरी क्रेडिट कांग्रेस और कमलनाथ जी को जाती है। देखिए, कांग्रेस की करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। कांग्रेस झूठ बोलती है। मुख्यमंत्री जी, कमलनाथ जी, आप झूठ बोल रहे हैं। आपसे बड़ा कोई झूठा इंसान नहीं है। अगर गरीबों की चिंता अगर किसी पार्टी ने की है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात अगर कोई पार्टी करती है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए जितना काम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, वो केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। मैं समझता हूं कांग्रेस ने इस प्रकार से किसी भी समाज के लिए विकास के काम नहीं किए। चलिए, सूरज शर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सूरज, आरक्षण को लेकर हमने देखा कि किस तरह से सभी दल, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो एक सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे थे, काफी खुश थे सभी। लेकिन अब ये होड़ लेने की राजनीति आखिर क्यों हो रही है? क्यों दोनों ही पार्टियों को क्रेडिट चाहिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से साल 2019 में जब तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने अध्यादेश लाकर कानून बनाया था कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिलेगा, लेकिन जिसके बाद कई लोग कोर्ट तक पहुंचे और उसके बाद ये मामला अटका, जिसको लेकर फिर हाईकोर्ट ने अंतरिम स्टे दिया है। जिसके बाद से लगातार अब कहीं न कहीं उस स्टे हटाने को मांग की जा रही है। और आज भी उसी स्टे हटाने को लेकर सबसे पहले जब सुनवाई हुई तो वेंकट रमन जो मध्य प्रदेश सरकार के वकील हैं, उन्होंने यही कोर्ट से कहा कि 27% आरक्षण। सूरज, मैं चाहूंगी कि आप सुनवाई को लेकर भी अपडेट दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम तैयार हैं, आप नहीं, और ये सुनवाई टाल दी गई है। इसका भी एक अपडेट पहले आप जल्दी से दर्शकों को दे दीजिए। देखिए, बिल्कुल वही जानकारी दे रहा था। आज जब सुनवाई सबसे पहले शुरू हुई तो मध्य प्रदेश सरकार के वकील और जो वेंकट रमन है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कोर्ट से मांग की थी कि जो अंतरिम ऑर्डर स्टे है उसको हटाया जाना चाहिए। 37% पर जो स्टे लगा हुआ है उसे हटाना चाहिए। इसको लेकर जो खासतौर से सामान्य वर्ग के वकील हैं, जो लीलाधर हैं और दीपिका हैं, उनकी तरफ से ये दलील दी गई थी कि जो रात को 1500 पेज के दस्तावेज कोर्ट में सौंपे गए हैं, उनके अध्ययन को लेकर उन्हें समय चाहिए। इसको लेकर कोर्ट ने हालांकि सख्ती के साथ टिप्पणी भी की थी कि देर रात कागज हमें भी मिले हैं, हम जब तैयार हैं तो आखिर आप क्यों नहीं, क्योंकि ये मसला बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद यही कारण है कि इसको टॉप ऑफ द बोर्ड पर लिया गया है। जब 12 अगस्त को सुनवाई हुई थी तभी कहा गया था कि 23 सितंबर से रोज सुनवाई होगी, तो इसका मतलब है कि केस को बहुत प्रायोरिटी पे लिया गया है। लेकिन आप लापरवाह हैं। जब हमें रात को दस्तावेज मिले हैं 1500 पेज के, हम सुनवाई के लिए तैयार हैं, तो आखिर आप क्यों नहीं, क्योंकि ये बहुत
जरूरी है, आम जनता से जुड़ा विषय है। ऐसे में आपको भी तैयारी करनी चाहिए। हालांकि अब अगली तारीख 8 अक्टूबर को मिल गई है, क्योंकि जिसमें माना जा रहा है कि विशेष परिस्थितियों के आधार पर 27% आरक्षण को लेकर एक रिपोर्ट भी मध्य प्रदेश सरकार और तमाम जो ओबीसी के याचिकाकर्ता हैं उन्होंने कोर्ट में सौंपी है, जिसके आधार पर कहीं ना कहीं ओबीसी में सामाजिक ताना बाना कैसा है, किस प्रकार से शासकीय कर्मचारी, निजी कर्मचारी हैं, अलग अलग डेटा है, तो किस प्रकार आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, इसको लेकर एक दस्तावेज भी माना जा रहा है कोर्ट में सौंपे गया है। लेकिन बात वही है कि जिस प्रकार से जो विपक्ष के वकील हैं उनने समय मांगा, इसके चलते 10 दिन के मामले में अब सुनवाई और टल गई है। लेकिन सुनवाई टलने के साथ ही सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस स्पष्ट तौर पर कह रही है कि हमारी सरकार का फैसला था, लेकिन बीजेपी पिछले 9 साल से इस मामले को लटका रही। शायद यही कारण है कि 27% आरक्षण के मामले अभी तक सिर्फ 14% आरक्षण मिला है, जबकि 13% पर अभी भी होल्ड है। खासतौर से एमपीपीएससी में बड़ी संख्या में लंबे समय से अभ्यर्थी सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन पिछले 9 साल से उन्हें नौकरी नहीं मिली, जिसके चलते कहीं ना कहीं वो ओवर एज भी हो रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले 13% जो स्टे है उसको होल्ड को अनहोल्ड करना चाहिए, ये सबसे पहले मांग की जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर कह रही है कि सर्वदलीय बैठक बुलाना, सरकार का ध्येय यही है कि ओबीसी को आरक्षण मिले, लेकिन कांग्रेस सिर्फ क्रेडिट लेने की राजनीति कर रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सूरज जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो अब